भाई साहब लाहौर में जगह जगह के ऊपर विराट कोहली के नाम के पोस्टर लगवा दिए गए हैं। वो विराट कोहली जो कि भाई पाकिस्तान में भी नहीं आ रहा, पाकिस्तान में भी भाई साहब नहीं आ रहा, फिर भी उसके पोस्टर लगवा दिए गए हैं। लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में अच्छी तादाद में लोगों ने स्टेडियम का रुख किया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत अच्छा है। खेलना भी है, उसमें पैसे भी बनाने, खेलना तो बहुत मगर नखरे भी करने। तो दुबई में जो स्केड्यूल्ड है ना इंडिया पाकिस्तान टकरा जो है, वो तमाम टिकटें 1 घंटे से कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए हैं। और तमाम टिकट्स आपको बता दें तकरीबन 3 अरब 47 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब जो टिकट्स बिक रहे हैं ना, मतलब 3.5 अरब के बिक रहे हैं। 3.5 अरब के अगर 50 मिनट में बिके हैं तो इसकी अहमियत तो है। फिर देखिए पैसा हमारे पास आना बहुत जरूरी है। भारतीय ऑफिशियल्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अंपायर्स और रेफरीज में कोई भारतीय शामिल नहीं। अगर ये मैच पाकिस्तान में होता, मतलब अब हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इतनी डिमांड के हाथों हाथ टिकट्स जो हैं वो बिक गए। क्या ही बात होती है अगर ये पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता। और साथ में भाई जसप्रीत बुमराह के भी भाई वो पिंडी में लगवा दिए गए हैं। जसप्रीत बुमराह तो भाई बहुत बड़ा बॉलर है। इंडियन मीडिया के मुताबिक मैच रेफरी ज्वागल श्रीनाथ और अंपायर नितिन मेनन ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। देखिए आपने भी दबे अल्फाज में कहा कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ। जरा हम ये इसको समझ ले, फर्ज कर ले हुआ है तो, अगर हुआ है तो क्या आप ना नहीं कर सकते थे? ना क्यों करते ना आप 25 करोड़ आवाम के दिलों को भी देखते, उसको भी छोड़ दे। सिकंदर के साथ आई विल एग्री ऑन दिस पॉइंट। सिकंदर जो आपने कहा है ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का, आफ्टर ऑल इंडिया भी तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ही लेता है ना, कि वो उन्होंने ठान ली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और उन्होंने करवाई लिया अपने आप को दुबई। दोस्तों एक तरफ जहां चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वहीं पाकिस्तान में अभी कोई भी स्टेडियम इस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि उस पर कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा सके। यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि अगर हमारे स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी हमसे छीन ली जाएगी। और इधर पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अच्छा, पहले तो हम 3 अरब और 27 करोड़ रुपए जिसमें इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट्स जो हैं फरोख्त हुए। मतलब जस्ट अ फ्यू वर्ड्स सिकंदर कि अगर ये मैच पाकिस्तान में होता, मतलब अब हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इतनी डिमांड के हाथों हाथ टिकट्स जो हैं वो बिक गए। क्या ही बात होती है अगर ये पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता। देखिए बहुत बड़ी बात होती और भारत भी आता, उसको भी पता चलता कि हम कितने अच्छे हैं। पूरे क्रिकेटर्स इसका जिक्र करते हैं, इंडिया के सारे क्रिकेटर्स ये जिक्र करते हैं। जब भी वो पाकिस्तान आए उन्होंने हद से ज्यादा एंजॉय किया, लोगों ने उनका हद से ज्यादा ख्याल रखा। मगर एक जहनी कैफियत हो, और ऐसी एक जहनी कैफियत हो जिसके अंदर जो है अगर आपके वो चेंज नहीं हो सकती हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। ये ला इलाज मर्ज है। मैं भारत को आपके प्रोग्राम के तौफैल BCCI और भारत को ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने इतना ही हमसे नफरत करनी है, आप हमसे ICC के मैच ना खेला करें। जब भी आपका कोई राउंड पड़े तो आप फोरफिट कर दें, कह दें जी हमने पाकिस्तान से खेलना नहीं है। खेलना भी है, उसमें पैसे भी बनाने, तो मगर नखरे भी करने। तो मैं BCCI और पूरी भारत की जो हुकूमत है उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में इतनी गैरत है, शर्म है। मैं आई एम सॉरी आई हैव टू यूज दिस वर्ड। उन्होंने बहुत ज्यादा a lot of words are being, you know, they are floating around, so you can use those words as well because लोगों के बहुत strong opinions हैं। हाँ, थोड़ी सी भी गैरत और शर्म है ना, आप ये ऐलान कर दें आज कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होगा उसको फोरफिट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे उनके साथ आइंदा सारी जिंदगी। देख लेते हैं क्या होता है फिर, अगर इतनी गैरत है तो पता चलिए। अब तो जो हो गया ये मामला सेटल हो गया, आगे के लिए भी आपको पता ही है उस फॉर्मूले पे बात हो रही थी। हम जब जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे और हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। अब्दुल्ला इसमें हमें भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने इस दफा बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना अप्रोच किए, स्टैंड लिया है। और आइंदा आने वाले लोग जो भी हैं खुदा के वास्ते इस पे स्टैंड करें और ना खेलें भारत से। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना बाकी, आपको पता है क्योंकि भारत कि ये भी कोशिश थी कि कोई भी ना आए यहाँ पे, वो तो ना आए लेकिन ये भी कोशिश रही है पसे पर्दा कि कोई भी ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश नाकाम हुई। सिकंदर के साथ आई विल एग्री ऑन दिस पॉइंट। सिकंदर जो आपने कहा है ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का, आफ्टर ऑल इंडिया भी तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ही लेता है ना, कि वो उन्होंने ठान ली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और उन्होंने करवाई लिया अपने आप को दुबई। तो इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड जब वो लेते हैं तो देन वी शुड टू। जो इवेंट की अपनी मकबूलियत के लिए इवेंट के बाकी मानदा मैचेस को, क्योंकि अगर 19 को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच शुरू होता है तो ये दिलचस्पी फाइनल तक बरकरार रखने के लिए इब्तदाई मैचेस में क्राउड अगर अच्छा आ जाता है तो फिर एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरे के बाद तीसरा शहर। UAE में जैसा आपने देखा कि लगभग 3.5 अरब रुपए के टिकट्स बिके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लगभग 50 मिनट के दौरान ही सारे के सारे टिकट्स बिके हैं। तो ये
इस मैच की अहमियत और उसके साथ साथ इस मैच के साथ लोगों का जो लगाव है और दिलचस्पी है वो उसका इजहार है। और अगर ये सारी चीज़ें ना, हालांकि ये पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बड़े मुश्किल हालात से गुजरते हुए ये चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी हाइब्रिड मॉडल पर मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि 3-3.5 अरब रुपए के टिकट्स 50 मिनट में दुबई स्टेडियम के फ़रोख्त हो गए। और बाकी यहाँ पर जो अभी तक के इतलात है, मतलब जो 40% थे ऑनलाइन, वो भी ख़त्म हो गए। फिर फिजिकल के लिए लोग गए हैं तो वहाँ पर भी उनको टिकट्स की दस्तियाबी में मसाइल हैं क्योंकि बिक चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बावजूद इसके कि हम कोई बहुत आइडियली इसकी मेज़बानी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि काफ़ी तनाज़ात रहे पाकिस्तान में मेज़बानी के हवाले से कि ये पाकिस्तान में क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी इस हद तक जोशो खरोश जो है वो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और इवेंट का अच्छा होना पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कामयाब तो होगा, अमन व अमान के साथ लोगों का जोशो खरोश दीदनी होना चाहिए भी। मतलब जो टिकट्स बिक रहे हैं ना, मतलब 3.5 अरब के बिक रहे हैं, 3.5 अरब के अगर 50 मिनट में बिके हैं तो इसकी अहमियत तो है। फिर देखिए पैसा हमारे पास आना बहुत ज़रूरी है। क्या तैयारी है भाई? चैंपियंस ट्रॉफी की तो टिकटें नहीं मिल रही हैं हम लोगों को, या कुछ हैं बाद में कुछ रिलीज़ की जाएंगी, क्या सूरत हाल है? अब ट्राई सीरीज़ की टिकटें फ़रोख्त होना शुरू हो गई हैं तो वो मैसर हैं और वो उसमें इंटरेस्ट है लोगों का उसी तरह। जी अब्दुल्ला और हुमा, बिल्कुल उसी तरह इंटरेस्ट है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा इंटरेस्ट है। बड़ी बेताबी से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कदाफी स्टेडियम को देखें और उन्हें एक मौका मिल रहा है 8 तारीख को और 10 तारीख को। 8 तारीख को क्योंकि पाकिस्तान टीम मद्दे मुकाबल होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसलिए उस मैच का वीकेंड के ऊपर मैच है, उसका इंतजार ज्यादा है, उसमें दिलचस्पी भी ज्यादा है। जबकि जो दूसरा मैच कदाफी स्टेडियम में खेला जाना है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान है, उसका इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना कि 8 तारीख वाले मैच का। यही वजह है कि जो नीची कोरियर सेंटर के मुख्तलिफ आउटलेट्स बनाए गए थे गुज़िश्ता रोज, वहां पर बहुत ज्यादा रश था, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और कुछ आउटलेट से, कुछ सेंटर से धक्कम पेल की भी इतलात मिली हैं और उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया था और टिकटों की जो सेल थी वो उस वक्त तक रोक दी गई थी। आज दोबारा से फिर उनके जो मैचेस के टिकट्स हैं उनकी फरोख्त का आगाज होगा। तो लोग, क्योंकि इंटरेस्ट है खासा न सिर्फ मैच में बल्कि क्योंकि ऑनलाइन कुछ मिल रहा है अभी, ऑनलाइन सब माल बिक गया जी। ऑनलाइन में कल रात तक तो दस्तयाब थे, फिर जैसा कि मैंने बताया कि उसकी टिकटों की फरोख्त रोक दी गई थी। ये जो जिस तरह के नाखुशगवार वाकयात कुछ हुए थे उसकी वजह से रोक दी गई थी, आज दोबारा से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के जो जनरल स्टैंड और प्रीमियर और दूसरे फर्स्ट क्लास के हैं वो तकरीबन बिक चुके हैं टिकट्स। महंगे जो टिकट्स हैं, जो गैलरी के, वीआईपी के और वीवीआईपी के टिकट्स हैं, वो अभी भी दस्तयाब हैं कुछ मैचेस के। लेकिन इस वक्त जो बात की जाए, जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो 3 मुल्क की सीरीज के पहले मैच जो कि 8 फरवरी को होना है, उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं, इंटरेस्ट पूछ भी रहे हैं कि कैसे मिलेंगी टिकटें, कब मिलना दोबारा शुरू होंगी, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है इस वक्त। लेकिन जो 2 रोज पहले टिकटों की फरोख्त फिजिकली शुरू हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच को बहुत ज्यादा हाथों हाथ लिया गया था। अब फिजिकल टिकट्स मिलना शुरू होंगे 7 फरवरी से जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाए थे। दोस्तों पिछले 1-2 सालों से पाकिस्तानी मीडिया जिस बात को लेकर रो रही है, आखिर वो घड़ी आ ही गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो सीना ठोक कर कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं, वहां पे अभी पूरी तरह से कोई भी स्टेडियम तैयार नहीं है। सारे के सारे स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो भी स्टेडियम पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं उसकी डेडलाइन भी पार हो चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं और वो भी डंके की चोट पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होने वाला है। पाकिस्तान अपने क्रिकेट स्टेडियम्स पर जितने काम कर रहा है उससे ज्यादा ढोल पीट पीट कर दुनिया को बता रहा है कि देखो हम पाकिस्तान में नया स्टेडियम बना रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों के लिए टिकट बेचने शुरू कर दिए हैं। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट बेचकर भी क्या करेंगे? एक तरफ विराट कोहली रणजी मैच खेलने आते हैं तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है, जबकि पाकिस्तान में खेले जाने वाले पीएसएल के फाइनल को देखने के लिए एक कुत्ता भी स्टेडियम में नहीं आता है। अब देखना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने पाकिस्तान से कौन आता है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।